वाले वो साहब फ्री कब संत होंगे? कबीर संत कबीर के यहाँ साखी का है, साखी का अर्थ साक्षी, जो गवाह है। विरह को अंग, यहाँ आत्मा परमात्मा के प्रति जो विरह है उनका एकाकार नहीं हो पा रहा, उसके यहाँ पर वर्णन है। बिरहनी उठे भी पड़े दर्शन कारनी राम, मुआ पीछे देहोगे सो दर्शन की ही काम। बिरहिन बिरहनी स्त्री अर्थात आत्मा, उठे भी पड़े, विरह में उसकी ऐसी सी स्थिति होती है कि वह कभी गिर पड़ रही है, कभी चल रही है। दर्शन कारणी राम, हे राम आपके दर्शनों के लिए। विरहणी जो नायिका है या विरहणी स्त्री है, हे राम, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपके दर्शनों के लिए वह अपने स्थान से उठकर चल पड़ती है, फिर गिर पड़ती है, फिर चल पड़ती है। विरहणी स्त्री अर्थात आत्मा, राम शब्द यहाँ परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। अयोध्या नरेश दशरथ श्री राम न होकर यहाँ पर जो परम पिता परमेश्वर है, जो सर्व जगह व्याप्त है, उस राम अर्थात परमात्मा का यहाँ प्रयोग किया गया है। मुआ पीछे देहोगे, यहाँ आत्मा कह रही है मुआ, मृत होने के बाद में अगर आप देहोगे सो दर्शन की काम, वह दर्शन मेरे किस काम का। विरहणी स्त्री ये कहती है कि आप मुझे जीते जी ही दर्शन दीजिए, अर्थात आत्मा को इसी जन्म में परमात्मा मिलने चाहिए ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम, पाथर गाठा लोह सब तब पारस कोणे काम। जो पहले दोहा था उसी के आगे की साखी है, उसी का यह वर्णन है। मुआ पीछे मृत होने के पश्चात जिन्हें मिले, जिनको ईश्वर मिले कहे कबीरा राम, संत कबीर कहते हैं उनको अगर ईश्वर मिलते हैं। पाथर गाठा लोह सब, उदाहरण के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट करते हैं। तब पारस कोणे काम, पारस पत्थर की तलाश में अलोह सब, यदि सब लोहा खत्म हो जाता है तब उस पारस पत्थर मिल भी जाए तो क्या काम, क्योंकि पारस पत्थर के लोहे रगड़ने से लोहा सोना बन जाता है। यदि लोहा ही नहीं रहेगा तो पारस पत्थर का क्या मोल रहेगा। तो बिरहणी कहती है कि मेरे शरीर में अगर जान ही नहीं रहेगी, मैं मर तो जाऊंगी, तो फिर उसके बाद में ईश्वर के मिलने का क्या औचित्य है। मुझे तो जीते जी ही ईश्वर मिल जाएं, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। असंदेशड़ा न भाजीसी संदेशो कहिया, के हरि आया भाजीसी, के हरि ही पासी गया, रहस्यवाद का है। और यहाँ पर विरहणी स्त्री ये कहती है, ए अंदेशड़ा, अंदेशड़ा कहते हैं आशंकाएं, संशय, न भाजीसी, न भागेंगे न दूर होंगे, संदेशो कहिया। वो कहती है हे परमात्मा, मेरी मन की आशंकाएं ऐसी दूर नहीं होगी, आप संदेश के माध्यम से इस चीज़ को व्यक्त कीजिए, क्योंकि मेरी आशंकाएं तो के हरि आया भाजीसी, यदि ईश्वर स्वयं मेरे पास आए, आत्मा में परमात्मा का मिलन हो, कि हरि के पास गए, या परमात्मा में आत्मा का मिलन हो, आत्मा उसी में समा जाए, तो वो कहती है कि या तो ईश्वर मेरे पास आए या मैं ईश्वर के पास आऊँ, तभी मेरे मन की आशंकाएं दूर होंगी। आगे वह कहती है, यहू तन जालो मसी करूँ जूँ धुआं जाए सरगी, मति विराम दया करे बरसी बुझावी आगी। वह कहती है इस तन को जालो जलाकर मसी स्याही करूँ, राख कर दूँ, जूँ धुआं जाए सरगी, और उस राख से जो धुआं उठेगा वो स्वर्ग तक जाएगा ताकि उस परमपिता परमेश्वर के पास जाए। मति विराम दया करे, शायद ही मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा मेरे पर दया करे, बरसी बुझावे आगी, वो इस विरह की आग से जो मेरा सिर जला है इसको बुझाने के लिए बारिश, आनंद की बारिश करे। तो वह कहती है, पूरी हम एक साथ लेंगे, तो वह कहती है कि मैं इस शरीर को जलाकर इसको राख कर दूं, और राख से उठने वाला धुआं स्वर्ग में जो प्रभु बैठे हैं, जो पिता परमेश्वर हैं, उनके पास जाए, और उस धुएं को देखकर वो शायद मुझ पर दया करे, और इस विरह की आग को जिससे मेरा सिर जल रहा है उसको बुझाने के लिए वहाँ से आनंद की बारिश करे। आगे वह कहती है, यह तन जाले मसी करूँ लिखो राम को नाऊँ, लेखनी करूँ करंक की लिखी लिखे राम पटाऊँ। संत कबीर कहते हैं विरहणी स्त्री अर्थात आत्मा परमात्मा के लिए कहती हैं, यहू तन, इस तन को जाले जलाकर मसी करूँ, मैं स्याही कर लूँ, इस तन को जलाकर मैं स्याही कर लूँ, और स्याही से लिखो राम को नाऊँ, मैं ईश्वर का नाम लिखूं। लेखनी करूँ करंक की, मेरे शरीर में जो कंकाल है अगर जलने के पश्चात कंकाल ही बचेगा, मैं उस कंकाल की लेखनी करूँगी, और उससे बारंबार मैं भगवान का
परमपिता परमेश्वर का नाम लिखकर, राम नाम लिखकर और मैं पढ़ूंगी, तो वह कहती है मैं इससे स्याही से भगवान राम का बारंबार नाम स्मरण करूंगी।